नमस्कार दोस्तों, आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं राजकुमार मौर्य। आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे अंशों के निर्गमन का क्वेश्चन संख्या 12। क्वेश्चन संख्या 12 है। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के लिए यह वीडियो बेहद महत्वपूर्ण है। जो छात्र इंटरमीडिएट का पेपर देंगे उनके लिए भी यह वीडियो बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो प्रश्न की शुरुआत करते हैं। प्रश्न की शुरुआत करने से पहले बता देते हैं, ये हमारी पेड क्लास चल रही है। आप लोग हमें सहयोग कीजिए और आपको ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो मिलती रहेगी। तो प्रश्न में क्या कहा गया है, प्रश्न पहले पढ़ लेते हैं। कुलदीप लिमिटेड ने 20,000 अंश जनता में निर्गमित किए। इसमें से प्रत्येक 10 रुपए का है। आवेदन 2 रुपया, आवंटन 4 रुपया, प्रथम एवं अंतिम याचना 4 रुपया है। 25,000 अंशों के लिए आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। कंपनी की पुस्तकों में निम्नलिखित दशाओं में यह मानकर रोजनामचा प्रविष्टियां कीजिए। सबसे पहले आपको प्रश्न की गहराई को समझना है। कंपनी का नाम है कुलदीप लिमिटेड। कुलदीप लिमिटेड कुलदीप लिमिटेड ने 10 रुपए वाले 20,000 अंश निर्गमित किए हैं। 10 रुपए वाले 20,000 अंश निर्गमित। उसके बाद क्या कह रहा है, प्रश्न में कह रहा है ये जो 10 रुपया है ये किस्तों में कैसे मांगा गया है। आवेदन को इंग्लिश में एप्लीकेशन कहते हैं, 2 रुपया। आवंटन को इंग्लिश में अलॉटमेंट कहते हैं, 4 रुपया। उसके बाद दिया गया है प्रथम एवं अंतिम याचना 4 रुपया। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 4 रुपया। देखो जोड़ लेंगे टोटल 10 रुपया हो गया। प्रश्न में कहा गया है 25,000 अंशों के आवेदन आए। अंशों के आवेदन कितने आए हैं? 25,000 आवेदन 25,000 अंशों के लिए आए हैं। अब आगे कहा है रोजनामचा प्रविष्टियां करना है, आपको जर्नल एंट्री करनी है। कह रहा जब एक 2 बार क्वेश्चन इसको सॉल्व करना है, 3 बार। जब 5,000 अंशों के आवेदन पत्रों को कुछ तकनीकी कमी के कारण अस्वीकार कर दिया गया। मतलब कि हमने निर्गमित किए 20,000 अंश और खरीदने वाले आए 25,000 अंश। पहली कंडीशन कह रहा है 5,000 अंशों के आवेदन अस्वीकार का मतलब जो 5,000 अंश लिए हैं उनको वापस कर दीजिए। दूसरी कंडीशन कह रहा है, दूसरी का 5,000 अंशों के अतिरिक्त आवेदन को 5,000 अंशों के अतिरिक्त आवेदन को आवंटन में समायोजित करना है। आवंटन में समायोजित करना है। उसके बाद क्या कह रहा है, दूसरा पढ़ लीजिए। जब 5,000 अंशों की अधिक की राशि आवंटन के लिए प्रयोग किया जाए। और तीसरी कंडीशन आपके सामने निकल के आ रही है, 2500 को अस्वीकार कर दिया जाए और 2500 का प्रयोग आवंटन में कर दिया जाए। 2500 अस्वीकार, तीसरे में पहला, तीसरे में दूसरा। 2500 में 2500 को आवंटन पर समायोजित कर दिया जाए। आगे प्रश्न में कह रहा है अंशों का अंशतंत्र विपणन पर व्यवहार के लिए आज्ञा प्राप्त है। मतलब जो शेयर है वो स्टॉक एक्सचेंज में खरीदा जाता है, वह बेचा जाता है। प्रश्न को हल करने से पहले आपको पूरे प्रश्न के बारे में समझना जरूरी है। प्रश्न कैसे समझेंगे आप? कंपनी का नाम है कुलदीप लिमिटेड। 10 रुपए वाले 20,000 कंपनी अंशों का निर्गमन कर रही है। आवेदन 2 रुपया मांग रही है। आवंटन 4 रुपया मांग रही है। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 4 रुपया मांग रही है। टोटल हुआ 10 रुपया। आवेदन कितने के आए? 25,000। आपने 20,000 अंशों के लिए
निमंत्रण भेजा, निमंत्रण आपने भेजा 20,000 के लिए और 5,000 ज्यादा आ गए, टोटल 25,000 आवेदन आ गए। तो इसकी कंडीशन, इस 5,000 को क्या क्या करना है, 3 कंडीशन इसमें दी गई है। पहली कंडीशन 5,000 अंशों के आवेदन को अस्वीकार कर दो, मतलब वापस भेज दो, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में हमने बताया था। दूसरी कंडीशन 5,000 अंशों के अतिरिक्त आवेदन को आवंटन में समायोजित कर दिया जाए, इसको भी पिछले क्वेश्चन में बताया था। तीसरी कंडीशन है 2,500 को अस्वीकार कर दो और 2,500 को आवंटन पर समायोजित कर दो। आपको सबसे पहले लिखना है अपनी कॉपी में सबसे ऊपर जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ कुलदीप लिमिटेड कंपनी। हम यहां पर नहीं लिख रहेंगे, लेकिन आप लोग लिखिए जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ कुलदीप लिमिटेड कंपनी। कॉलम बना लेना है, डेट का बनेगा, दूसरा पार्टिकुलर का बनेगा, तीसरा लेजर फोलियो का बनेगा, चौथा अमाउंट डेबिट का बनेगा और पांचवा अमाउंट क्रेडिट का बनेगा। ऐसा इतना आपको कर लेना है। इतना आपको करने के बाद हम शुरुआत करने जा रहे हैं। 2 एंट्री आवेदन पे होगी, 2 एंट्री आवंटन पे होगी और 2 एंट्री फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे होगी। पहली एंट्री आपको करनी है आवेदन की राशि, पूंजी खाते में हस्तांतरित, आवेदन की राशि को पूंजी खाते में, ओह, आवेदन की राशि प्राप्त होने पर होगा, गलती कर दिया। आवेदन की राशि प्राप्त होने पर, आवेदन की राशि जब प्राप्त होती है तो एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। नरेशन होगा बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, नरेशन होगा बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। आवेदन कितने आए हैं, 25,000। तो यहां पर आप अंदर नहीं लिखना है, आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। 25,000 और आवेदन का पैसा है 2 रुपए के हिसाब से 25 दूना 50,000। आपको पहली कंडीशन पर आधारित क्वेश्चन बता रहे हैं, पहली कंडीशन में कैसे हल होगा। पहली कंडीशन लिख लेना है, जब 5,000 अंशों के आवेदक अस्वीकार कर दिए जाएं, मतलब वापस लौटा दिए जाएं, आवेदन की राशि प्राप्त होने पर बैंक अकाउंट डेबिट 25,000 का गुणा 2 से कर देंगे, डेबिट में 50,000, क्रेडिट में 50,000। नरेशन करना है तो लिख लीजिए शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, छोटा सा नरेशन होगा, आगे बढ़ाना चाहिए। आपको लिखना है 25,000 एप्लीकेशन एट द रेट ऑफ 2 रुपीज पर शेयर एप्लीकेशन रिसीव्ड। पहली एंट्री हो गई, आपको नरेशन पर अभी नहीं ध्यान देना है। पहले क्वेश्चन को हल कीजिए। आवेदन की राशि को प्राप्त होने पर बैंक अकाउंट डेबिट 25,000 का गुणा 2 से कर देंगे, क्योंकि 25,000 आवेदन आए हैं, 20,000 हमने निर्मित किया है, तो अभी आवेदन आ रहे हैं। दूसरी एंट्री होगी आवेदन की राशि पूंजी खाते में हस्तांतरण एवं अतिरिक्त आवेदन अस्वीकार करने पर। एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंट्री होती थी आवेदन की राशि को पूंजी खाते में हस्तांतरण करने पर। अब जो अतिरिक्त पैसा आया है, यहीं पर क्या कर दिया जाता है, अस्वीकार कर दिया जाता है, आवेदन का पैसा वापस कर दिया जाता है। आवेदन पर जो 5,000 लोग ज्यादा दिए हैं, उनको भैया वापस कर दो, हम आपको शेयर नहीं, हमारे पास हम नहीं दे पाएंगे, लिख देंगे। जब वापस करेंगे तो टू बैंक अकाउंट। ध्यान दीजिएगा, जब कंपनी के पास पैसा आता है तो बैंक डेबिट होता है, बैंक कंपनी के पास पैसा आया था वापस कर रही है तो क्रेडिट हो जाएगा। अमाउंट कैसे लिखना है आपको ध्यान दीजिएगा, पूंजी के सामने
जितना आपने शेयर निर्गमित किया था, शेयर आपने कितना निर्मित किया था 20,000, पूंजी के सामने कैपिटल के सामने 20,000 गुणे 2, आवेदन के पैसे से गुणा कर देंगे 40,000 हो जाएगा। कितना अतिरिक्त आवेदन आया है, अतिरिक्त आया है 5,000 ज्यादा, 5,000 को 2 रुपए के हिसाब से वापस कर दो, हो जाएगा 10,000, टोटल हो जाएगा 50,000। नरेशन होगा बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड 5,000 शेयर एट द रेट ऑफ 2 रुपीज ईच शेयर रिजेक्टेड या रिटर्न्ड। आपको ध्यान देना है, आवेदन पर पैसा आया है, आवेदन की राशि को पूंजी खाते में हस्तांतरित किया है। यहां पर आपको ध्यान देना है, कैपिटल के सामने केवल जितना हमने शेयर इशू किया है उतने से गुणा करेंगे आवेदन से, जितना अतिरिक्त आया है उतने से गुणा कर देंगे, वापस हो जाएगा पैसा। वापस करने की कंडीशन हम आपको बता रहे हैं। अब आपको बता रहे हैं तीसरी एंट्री, आवंटन की राशि मांगने पर, आवंटन की राशि मांगने पर एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कंपनी ने 20,000 से निर्गमित किया है तो अब 20,000 से गुणा होगा, ऊपर हमने किया है 20,000 का अलग, 5,000 का अलग। अब 5,000 से कोई मतलब नहीं क्योंकि पैसा वापस कर दिया गया है, इसे कहते हैं वापस। हम क्या करेंगे बच्चों, 20,000 का गुणा 4 से कर देंगे, 20 चौक 80,000 डेबिट में, 80,000 क्रेडिट में। नरेशन होगा बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू। चौथी एंट्री होगी आवंटन की राशि, आवंटन की राशि प्राप्त करने पर एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। नरेशन होगा बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। वही 80,000 मांगा है, 80,000 मिल जाएगा। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, पांचवी एंट्री होगी जिसे आवंटन की राशि मांगने पर होती है, वैसे प्रथम याचना फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, प्रथम एवं अंतिम याचना की राशि मांगने पर, प्रथम एवं अंतिम याचना की राशि मांगने पर एंट्री होगी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना 20,000 अंश है, 4 रुपए से गुणा कर देंगे, 80,000 डेबिट में, 80,000 क्रेडिट में। अब देखिए इसमें नीचे छठी एंट्री, छठी एंट्री के लिए हम लोग ऊपर थोड़ा जाएंगे तो इसमें हम थोड़ा हटा देते हैं कुछ। छठी एंट्री के लिए आपको ध्यान देना है, वीडियो को रोक करके प्रश्न को पूरा हल कर लीजिएगा। छठी एंट्री के लिए है प्रथम एवं अंतिम याचना की राशि प्राप्त होने पर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। वही 80,000 मांगा, 80,000 मिल जाएगा। नरेशन कर देना है बीइंग शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। आपको पहला टॉपिक हमने बता दिया, अब आपको बताते हैं दूसरा टॉपिक, इसको लिख लीजिएगा। दूसरा आप लोग लिख लीजिएगा, जब 5,000 अंशों के अतिरिक्त आवेदन के अतिरिक्त आवेदन को आवंटन में समायोजन, मतलब जो ज्यादा आवेदन आ रहे हैं उनका क्या कर देना है, उनको वापस नहीं करना है, अतिरिक्त आवेदन को क्या कर देना है, उनका समायोजन कर देना है, एडजस्टमेंट कर देना है। अभी कहां, अलॉटमेंट पे। जैसे हमें कोई रोज पैसा देगा, आज पैसा देगा, कल पैसा देगा, परसों देगा, आज ज्यादा दे दिया तो कल उसे फिर देना था, उसका पैसा
अगर मान लीजिए वापस करना हो ज्यादा दे देगा तो उसको क्या करते हैं हम लोग, रख लेते हैं, अगले में समझ लेते हैं। दूसरी कंडीशन में पहली एंट्री होगी आवेदन की राशि प्राप्त होने पर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कंपनी ने कितने अंश निर्मित किए, 20,000, आवेदन कितने, 25,000, तो 25,000 से गुणा करना है। 25,000 का गुणा 2 से 50,000 डेबिट में और 50,000 क्रेडिट में। नरेशन होगा बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। दूसरी एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। दूसरी हेडिंग का क्या नाम होगा, आवेदन की राशि को पूंजी खाते में हस्तांतरित करने पर एवं अतिरिक्त आवेदन का समायोजन आवंटन में करने पर। कैपिटल के सामने हमने पहले ही बता दिया, जितना आपने शेयर निर्मित किया है उतने से गुणा करेंगे। 20,000 का गुणा 2 से, 20 गुना 40,000, 5,000 का गुणा 2 से, 5 गुना 10,000। पिछले प्रश्न में क्या था, पिछले पहले में वापस कर देना था, इसमें वापस नहीं करना है। जो ज्यादा पैसा मिला है 10,000, 5,000 अंशों पर 2 रुपए के हिसाब से, उसको क्या करना है, आवंटन पर नहीं लेना है। आवंटन पर नहीं लेना है का मतलब है पहले ले लिया है, अब आवंटन पे हमें नहीं लेना है। 50,000 टोटल हो जाएगा। नरेशन होगा बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट एडिशनल शेयर एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड टू अलॉटमेंट अकाउंट। अलॉटमेंट में हम एडजस्ट कर देंगे। तीसरी एंट्री होगी आवंटन की राशि मांगने पर शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना होगा, 20,000 का गुणा कुल होगा, 20,000 का गुणा आवंटन पर 4 रुपया है, 80,000 डेबिट में, 80,000 क्रेडिट में। नरेशन होगा बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू। चौथी एंट्री प्राप्त होने पर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। 80,000 मांगा लेकिन 5,000 10,000 क्या है पहले से रख लिया है हमने। मांगा तो 80,000 लेकिन 10,000 पहले से रख लिया है। कितना बचेगा, 70,000 डेबिट में और 70,000 क्रेडिट में। अब एंट्री होगी पांचवी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 20,000 का गुणा क्या कर देंगे, 4 रुपए से कर देंगे, 80,000 मांगेंगे। नरेशन होगा बीइंग शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी डेबिट। छठी एंट्री में प्राप्त हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 80,000। अब हमने आपको बता दिया क्या अंतर था, पिछले में बैंक लिखा था, यहाँ पर वापस कर देना, यहाँ पिछले में वापस करना था, यहाँ पर समायोजित करना है। 10,000 अलॉटमेंट लिख दिया जाएगा। आवंटन में मांगेंगे, आवंटन में बाद में नहीं मिलेगा। आवंटन में 10,000 जो पहले ले लिया उसको नहीं लेंगे, पूरा का पूरा वैसे है। अब आपको इसी प्रश्न के तहत अगला बता देते हैं, तीसरी कंडीशन क्या होगी। जब प्रश्न में कहे 2500 को वापस करना है और 2500 को आवंटन पे समायोजित करना है। तीसरी कंडीशन लिख लीजिए, जब 2500 अस्वीकार एवं 2500 आवंटन पर समायोजित करना है तब क्या होगा। तब इसमें आपको ध्यान देना है, पहली एंट्री वैसी ही होगी, दूसरी एंट्री में परिवर्तन होगा। दूसरी एंट्री में परिवर्तन क्या होगा, यही परिवर्तन हो जाएगा। यहां लिखा जाएगा टू बैंक अकाउंट। 2500 वापस करना है, 2500 का आवंटन पे समायोजित करना है। 2500 का गुणा 2 से कर दीजिए, आधा आधा हो जाएगा। 2500 को वापस कर दीजिए, 5,000 यहां पर आ जाएगा, 5,000 यहां पर हो जाएगा। ठीक है। अब अलॉटमेंट में मांगा जाएगा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। अलॉटमेंट में पैसा कितना मिलेगा,
अलॉटमेंट में 2500 पहले वापस कर दिया गया था 5000, तो 5000 रखा हुआ है, यहाँ पर 5000 माइनस कर लेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 75000। 2 बार क्वेश्चन, 3 बार क्वेश्चन आपको लगाने पड़ेंगे, 3 बार फर्स्ट एंड फाइनल की एंट्री रेशियो। ध्यान दीजिएगा, फिर से कहते हैं, पहली कंडीशन में सिर्फ वापस करना था, टू बैंक अकाउंट करना था, वापस करना था, आवंटन में कोई समायोजन नहीं था। और दूसरी एंट्री में करना है वापस भी करना, दूसरी एंट्री में वापस नहीं करना था, आवंटन पर समायोजित करना था, तो यहाँ पर बैंक नहीं लिखा गया। दूसरी वाली कंडीशन में 5000 गुणे 2 कर दिया गया, 10000 का पैसा, फिर यहाँ पर माइनस कर दिया गया। तीसरी कंडीशन में आधा, मतलब जो 2500 आया है आधा वापस करना है, आधा समायोजित करना है। हम उम्मीद करते हैं प्रश्न समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट कीजिए, हमारे YouTube चैनल पर अगर आप कमेंट करेंगे तो आपको जवाब मिल जाएगा।